नमस्कार दोस्तों, सोल जर्नी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आ गए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है। अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था सोलमेट जर्नी क्या होती है। आज हम बताएंगे कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में और आपको कैसे पता चले कि आप इस रिलेशनशिप में हैं। तो इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। आज के भागदौड़ वाली ज़िंदगी में मनुष्य सिर्फ प्यार में ही नहीं पड़ना चाहता, वे जीवन भर एक बार प्रेम कहानी का हिस्सा जरूर बनना चाहता है। जैसे जैसे हर समय के साथ बदल रहे हैं, वैसे ही हमारे रिलेशंस भी बदल रहे हैं। हम अब उन रिश्तों या उन रिलेशन से सेटिस्फाइड नहीं हैं जो सुविधा पर आधारित हैं या जो हमारे परिवार या समाज द्वारा तय किए गए आदर्शों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमने बताया कि कुछ रिश्ते सोलमेट होते हैं, कुछ कार्मिक होते हैं और कुछ ड्रीम फ्लेम होते हैं। बट सच तो यह है कि इनमें से कोई भी रिलेशन एक दूसरे से बेहतर नहीं है। यह केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि आप इस ग्रह पर कौन सा जीवन जी रहे हैं और प्रेजेंट में आप क्या सबक सीख रहे हैं। कुछ लोगों को अपने जीवन काल में इनमें से किसी भी रिलेशंस का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, परंतु वहीं कुछ लोगों को हर तीनों रिलेशंस का एक्सपीरियंस हो सकता है। आमतौर पर हम जो रिलेशन निभाते हैं वह कार्मिक रिलेशनशिप ही होता है। वे अक्सर हमें वह पाठ पढ़ाते हैं जिसे हम पिछले जन्म में समझ नहीं पाए थे। कार्मिक रिलेशनशिप आसान होने के लिए नहीं होते, वे हमें एक कठिन सबक सिखाने और हमारे सोचने और जीने के तरीके को बदलने के लिए आते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में अजीब बात यह होती है कि आप उनमें कितना भी प्रयास करें, कितना भी एफर्ट क्यों ना डालें, वे काम नहीं करते। आप अपने कर्म साथी के साथ एक सुखी जीवन जीने के लिए नहीं बने होते या सुखी जीवन जीने के लिए नहीं आए होते। यह स्वीकार करना मुश्किल ज़रूर है क्योंकि ये रिश्ते पीड़ित होते हैं। बस ये रिश्ते पीड़ित होते हैं, हेल्दी नहीं होती। इस रिलेशनशिप में सब चीज़ें बंद सी लगती है, कोई भी चीज़ काम नहीं करती। चाहे आप कितना भी प्रयास कर लें, कितनी भी कोशिश कर लें, परंतु रिश्ते ठीक से नहीं चलते, वो स्टक रहते हैं। ये रिलेशनशिप भावुक और गर्म होते हैं और कभी कभी इनमें नशे की लत भी लग सकती है, लेकिन ये कभी भी टिकने के लिए नहीं होते। कर्म आत्मा साथी हमारे जीवन में आते हैं, हमें सबक सिखाते हैं और हमारे बेहतर के लिए हमें बदलते हैं और चले जाते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में एक सबसे मेन पॉइंट होता है कि इसमें पार्टनर स्वार्थी होता है। वो स्वार्थ को लेकर ही इस रिलेशनशिप को लेकर आगे बढ़ता है। ऐसे में आपका पार्टनर अपनी ज़रूरतों पर ज़्यादा ध्यान देता है, अपनी ज़रूरतों पर फोकस करता है। आप उसके लिए कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रहते। वो जो भी निर्णय लेता है, जो भी डिसीजन लेता है, अपनी स्वार्थ के लिए लेता है, आपके लिए नहीं। केवल उसमें उसका स्वार्थ होता है और स्वार्थ से ही यह संबंध आगे बढ़ता है। कार्मिक रिलेशनशिप में हमेशा एक ही तरह का पैटर्न होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप एक ही मुद्दे पर बार बार लड़ते हैं, आप टूट जाते हैं, फिर एक साथ हो जाते हैं, फिर टूट जाते हैं। एक उदार होता है तो दूसरा स्वार्थी होता है। यही सब चलता रहता है। यदि आप एक ही समस्या पर बार बार सामना कर रहे हैं तो यह एक कार्मिक रिलेशनशिप का ही एक संकेत है। कार्मिक रिलेशनशिप में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। रिलेशन भले ही गलत लगता हो लेकिन हैबिट बनी रहती है। इट्स मीन आपको उस रिश्ते में, चाहे वो उसमें कितनी ही गलती क्यों ना हो रही हो, परंतु आपको उस रिश्ते में रहने की हैबिट बन चुकी होती है। आप उसे लाइटली लेते हैं, मतलब आप वैसे सब कुछ झेलते भी रहते हैं और फिर भी उसी रिश्ते में रहने की हैबिट आप में आ जाती है। ये किसी एडिक्शन के तरह हो जाता है, किसी नशीली पदार्थ की लत के समान हो जाता है। आप समझते हैं कि ये रिश्ता गलत है, लेकिन आप चाहते हैं कि इससे आप
आप चाहते हैं कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये रिलेशन शुरुआत में कामुक नहीं होते, लेकिन एक दूसरे की नज़रों से ओझल होने का ख्याल तक आपको ठीक नहीं लगता। इट्स मीन आप पार्टनर की नज़रों से ओझल नहीं होना चाहते और ना ही पार्टनर अपनी नज़रों से आपको ओझल होने ही देता है। पार्टनर के ना होने से आपको बेचैनी होती है। कभी कभी आपको लगता है कि आप इतने ज़्यादा, आपकी जो बॉन्ड है बहुत अच्छी होती है, आपको ऐसा लगता है कि इसके बिना हमारी लाइफ पूर्ण नहीं है और हम इसके बिना जी नहीं सकते। वहीं अगले ही पल आप उसे छोड़ने का सोचने लग जाते हैं, क्योंकि आप उसी मुद्दे पर फिर से लड़ रहे होते हैं। तो यह निश्चित रूप से कार्मिक रिलेशनशिप का ही संकेत है। इन रिश्तों में ठंड से ज़्यादा गर्म दिन ज़्यादा होते हैं और आप अपना ज़्यादातर समय लड़ने और कंप्लेंट करने में ही बिता देते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के प्रति इतने पैशनेट फील करते हैं कि आपको हमेशा उसके साथ रहना चाहते हैं। जब आप एक साथ नहीं होते तो आप जानना चाहते हैं कि वह क्या कर रहे हैं। आप हर मिनट की रिपोर्ट चाहते हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि आप में इनसिक्योरिटी की भावना आ जाती है। आपको ऐसा लगता है कि पार्टनर कहीं आपको छोड़ ना दे और आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए और पार्टनर के साथ रहने के लिए कोई भी उपाय या एहतियात बरतने लगते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में किसी न किसी रूप में अपमानजनक होते हैं। ये फिजिकल मेंटली शोषण का कारण बन सकते हैं। कुछ मामलों में यह मादक द्रव्यों का सेवन भी इस रिश्ते का हिस्सा बन जाता है। नेगेटिविटी की भावना आ जाती है और नेगेटिविटी की भावना इतनी ज़्यादा होती है कि वह सब कुछ नष्ट कर देती है। आपके रिलेशनशिप उसमें भस्म हो जाता है। आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप अपनी पहचान खो देते हैं। आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं। आप खुद को प्यार करना छोड़ देते हैं। आप में आपका कुछ भी नहीं रहता और रिश्ता हर समय आपके माइंड पर हावी हो जाता है। आप अपने पार्टनर को रिलेशनशिप की सारी ताकत सौंप देते हैं और आप हर चीज़ के लिए इमोशनली, मेंटली और फिजिकली पार्टनर पर डिपेंड हो जाते हैं। इट्स मीन आपको इंडिपेंडेंसी को फील करते हैं। आप हर चीज़ के लिए पार्टनर पर डिपेंड रहते हैं। इस तरह की रिलेशनशिप में सडनली अट्रैक्शन को फील करते हैं। व्यक्ति अपने पार्टनर के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है कि उसे उसकी कमियां तक नज़र नहीं आती। वह उसे भी इग्नोर करता जाता है, उसकी गलतियों के लिए बहाने बनाता है। इट्स मीन वो कितनी भी गलतियां कर दे उस पर एक पर्दा सा डाल देता है, इग्नोर कर देता है। आपको लगता है कि यह व्यक्ति आपके लिए एकदम सही है, आप उसके साथ संपूर्ण हैं और आपको ऐसा लगने लग जाता है कि आप उसके बिना जी नहीं सकते। अगर वो नहीं होगा तो आपकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, आपके पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। और फिर वो पार्टनर आपको इतना प्रॉब्लम में डालता है, इतना आपको एंगर दिखाता है, फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, आपको कंट्रोल करता है। आपको जैसे आपकी लाइफ की कमान उसके हाथ में होती है, फिर भी आप उसके साथ जीना चाहते हैं। तो यह कार्मिक रिलेशनशिप का एक महत्वपूर्ण या इम्पॉर्टेंट संकेत होता है, साइन होता है। कार्मिक रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा डीप कनेक्शन को फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि विदाउट पार्टनर के आप रह ही नहीं सकते। उनके बिना रहना के बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते। कार्मिक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कठिन और अवांछनीय विशेषताओं को सामने लाता है। हो सकता है आपको उसके बारे में पता ही ना हो। तीव्र इच्छा, पागलपंती, घृणा, नफरत, बेकाबू गुस्सा, आप इसे नाम दे सकते हैं। वे आपको एक व्यक्ति के रूप में तोड़ते हैं और आपको याद दिलाते हैं कि आप वास्तव में कितने कमज़ोर हैं। बहुत ज़्यादा एंगर, फ्रस्ट्रेशन, पागलपंती, जेलसी, बेकाबू गुस्से को यह शो करता है। कार्मिक रिलेशनशिप में कार्मिक रिलेशनशिप आपकी इनसिक्योरिटी और वीकनेस को बाहर लेकर आता है। आप अपनी तरह अभिनय करना बंद कर देते हैं। आप खुद की पहचान जो खो चुके होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के एटमॉस्फेयर के बीच रह के आप अपने अंदर से टूट चुके होते हैं और आप दुखी और परेशान रहने लग जाते हैं, फ्रस्ट्रेट रहने लग जाते हैं और आपको उस चीज़ में रहने की हैबिट हो जाती है। आप उसमें खुद को खो देते हैं और जिस तरीके की लाइफ आप जी रहे होते हैं वैसा ही आप करने लग जाते हैं। आप अपने अंदर के चाइल्डहुड को मार चुके होते हैं, खुद को मार चुके होते हैं और ऐसे काम करते हैं जो आप सामान्य रूप से नहीं करते हैं।
आप सही और गलत की समझ को खो देते हैं। इस रिलेशनशिप में आप क्योंकि खुद को खो चुके होते हैं, तो ये कार्मिक पार्टनर हमें यही पाठ सिखाने के लिए आते हैं। वह हमें खुद से प्यार, जिससे हम अपने खुद से प्यार कर सकें। और आपको यह सीखने की ज़रूरत है कि आप हर सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इस अंतहीन चक्र से नहीं बच सकते। आप खुद पर ध्यान केंद्रित करें और अपने अहंकार और ईगो पर काबू पाना सीखें। कार्मिक रिलेशनशिप अनहेल्दी होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया। आपको अपनी भलाई के लिए खुद को स्टेप लेने की ज़रूरत होती है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आप उसी पैटर्न पर चलते रहेंगे, उसी पैटर्न को दोहराते रहेंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, परेशान होंगे और फिर 2 दिन ठीक रहेंगे, फिर वापस फिर से वही सिचुएशन सामने आ जाएगी। तो इसलिए ये पैटर्न बार बार रिपीट हो, इसलिए आपको उसमें खुद को अलग करना चाहिए, उससे बाहर निकलना आपको चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस तरीके के रोमांटिक रिलेशनशिप में हो, हमेशा समस्याएं और चुनौतियां इसमें बनी रहती है। हालांकि ये प्रॉब्लम्स आपको एक इम्पॉर्टेंट सबक सिखाने, आगे बढ़ने में मदद करती हैं। याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि यदि आपका साथी बाहर निकलना चाहता है, तो उसे आगे बढ़ना चाहता है, तो आपको ज़रूरी है कि उसे जाने दें और आप ये शान से करें। चाहे वह एक कार्मिक रिलेशनशिप हो और उसका एकमात्र उद्देश्य आपके जीवन में आना और उसे बदलना ही होता है। तो दोस्तों, हम आपको ऐसे कुछ साइन बताते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि आप सच में कार्मिक रिलेशनशिप में हो। तो कार्मिक रिलेशनशिप में सबसे पहला साइन हम यही बताएंगे कि जब आप पहली बार पर्सन से मिलते हैं, तो आपको फर्स्ट टाइम में ही आपको उससे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करेंगे। पहली नज़र में आपको उससे प्यार हो जाएगा। आप ऐसा फील करेंगे कि यह मेरे लिए बहुत अच्छा पार्टनर रहेगा। इसकी थॉट्स मेरे से मैच होते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन और डीप कनेक्शन को फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि इसके साथ मेरी लाइफ परिपूर्ण है, संपूर्ण है और इसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आप ट्विन फ्लेम में भी यही होता है। फर्स्ट टाइम जब हम ट्विन फ्लेम से मिलते हैं तो हम खो जाते हैं और जब आप इस पर्सन के साथ होंगे तो बस उसी के बारे में सोचते रहोगे। यह जर्नी ट्विन फ्लेम की तरह ही होती है, जैसे कि हमने बताया। स्टार्टिंग में आपको उसका एडिक्शन सा फील होगा। 24/7 आप उसी के बारे में सोचते रहेंगे। उसके बिना रहने का आप सोच भी नहीं पाओगे। आपको लगने लगेगा अगर मैं इसके बिना रही तो मर जाऊंगी। इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन को फील करते हैं कि अपने आप को खो देते हैं। उसको पाने के लिए कुछ भी करते हैं। उसके बिना आपको सोच ही नहीं सकते। बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ता है, चीज़ें बदलने लगती है। आप चीज़ों को ठीक करने की कितनी भी कोशिश कर लें, वे हमेशा गड़बड़ी रहती है। फिर आप छोटी छोटी बातों पर फ्रस्ट्रेट होने लग जाते हैं। स्टार्टिंग में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना आपको पसंद आता है, बट बाद में फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। छोटी छोटी बातों पर आर्गूमेंट होते हैं, बहस होनी स्टार्ट हो जाती है। हर 2-4 दिन में ड्रामा आता रहता है, चलता रहता है। 1-2 दिन ठीक निकलते हैं, फिर से 2 दिन बाद फिर से वही ड्रामा शुरू हो जाता है। ये ड्रामा बस चलता ही रहता है और आप इसी पैटर्न में चलते चले जाते हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी खुशी को भूल जाते हैं। अपनी खुशी को आप अंदर ही दबा देते हैं और आप उस खुशी को पेन में बदल देते हैं। हंसना भूल जाते हैं, खुद को भुला देते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। मिसअंडरस्टैंडिंग होने लग जाती है। एक दूसरे पर ब्लेम, छोटी छोटी बातों पर इशू, एक दूसरे की बातों पर मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ जाता है। आप एक दूसरे की बात को पकड़ लेते हैं कि तुमने मुझे ऐसा कहा था, मैंने वैसा नहीं कहा था, तुमने ये कहा था, तुमने वो कहा था, तुमने मैं ऐसे बोला। ये उन बातों को लेकर बार बार फिर झगड़ते रहते हैं। आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अप और डाउन होने लग जाती है। कार्मिक रिलेशनशिप हमारे लाइफ में तभी आते हैं जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी लाइफ में खुश रहते हैं, फैमिली में खुश रहते हैं, जॉब कर रहे हैं तो जॉब में हैप्पी रहते हैं। इट्स मीन हमारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, तब हमारी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप की एंट्री होती है।
कार्मिक रिलेशनशिप में जैसे कि हमने बताया कि 2 दिन तो ठीक निकलते हैं और 4 दिन फिर से वही लड़ाई झगड़ा, ये वही सिचुएशन रोज़ सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। 4 दिन बाद ठीक चलेगा, फिर 8 दिन बाद फिर से वही, ये सब कुछ एक सर्कल चलता ही रहता है। आप कभी हाई वाइब्रेशन में आओगे तो कभी आप लो वाइब्रेशन में चले जाओगे। ये जब अप और डाउन की सिचुएशन आती है तो वहाँ एक नेगेटिविटी का ऑरा तैयार हो जाता है, और जब एक नेगेटिविटी क्रिएट होती है तो हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। हम और ज़्यादा प्रॉब्लम में फंसते चले जाते हैं और ख़ुद को तोड़ देते हैं। अगर आप देखते हैं आपका कार्मिक कुछ गलती कर रहा है, आप उसे समझाते हैं, वो समझ जाता है, वो 2 दिन ठीक चलता है, 4 दिन बाद फिर से वही गलती रिपीट करता है। वो झूठ बोलता है, बार बार माफ़ी मांगता है, फिर 2 दिन बाद ठीक चलता है, फिर वही गलती करता है, फिर माफ़ी मांगता है। रिपीटेडली यह सब चलता रहता है। वह ना तो चीज़ों को ठीक करता है और ना ही उसे सुधारने का प्रयास ही करता है। बार बार गलती करता है, बार बार माफ़ी मांगता है। आप भी बार बार उसे माफ़ करते चले जाते हैं, बट रहेंगे उसी के साथ, उसके बिना आप जी नहीं सकते। यह सर्कल बस चलता रहता है। इट्स मीन वो आपको कितना भी भला बुरा बोले, मारे पीटे, फिजिकल मेंटली टॉर्चर करे, बट आप उस पर्सन के बिना रहने के बारे में सोच भी नहीं पाते। बार बार आप उसे माफ़ करते रहते हैं। वो गलती करता है, वो वही गलती आप भी दोहराते रहते हैं। आप उन्हें बार बार माफ़ करते रहते हैं। बार बार वही चीज़ें होती हैं, आप बार बार बस यही करते रहते हैं। ये सर्कल ऐसे ही चलता चला जाता है। हमने बताया कि इस रिलेशनशिप में को इंडिपेंडेंसी हो जाती है। उसके बिना एक पल भी जीना आपको अच्छा नहीं लगता। उसके बिना खुद की लाइफ को आप एंड समझ लेते हैं। उसके बिना जीना के बारे में आप सोच भी नहीं पाते। कार्मिक पार्टनर सेल्फिश होते हैं। वो आपसे एनर्जी क्यों लेते हैं? जब तक आपसे उनको एनर्जी मिल रही है तब तक ठीक रहेंगे। जब आप उन्हें फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली सपोर्ट देते रहेंगे वो ठीक रहेंगे, और एनर्जी देते रहेंगे वो ठीक रहेंगे। जहां आपने एनर्जी देना बंद कर दिया, इट्स मीन आपने फाइनेंशियली, फिजिकली और मेंटली उन्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया, उन पर प्रेशर डालना शुरू कर दिया, आपने चीज़ों को लेकर उनके पीछे पड़ गए, उनके ऊपर प्रेशर डाला, दबाव डाला, तो वे वहाँ से भाग जाएंगे। और जैसे ही आप उनके प्रति उदार हुए, वो फिर आएंगे, आपसे एनर्जी लेंगे, और यह सर्कल चलता रहेगा। जब तक आपके कर्मा उनके साथ हैं तब तक यह सर्कल बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। वो अपनी स्वार्थ के लिए ही बार बार आपकी लाइफ में आता है। वो तब तक आता रहेगा जब तक उसके कार्मिक बॉन्ड बाकी रह जाते हैं। उसके साथ वो तब तक ही ऐसा करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरीके से ड्रेन ना हो जाए। वो किसी नीड के लिए आपसे जुड़ा रहता है। वो चीज़ों को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उनके हिसाब से नहीं। वो गुस्सा दिखाएंगे, टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे और सिचुएशन को कंट्रोल अपने हिसाब से करेंगे। आपकी लाइफ को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। कार्मिक रिलेशनशिप में पार्टनर हमारे अंदर के फियर्स को और इनसिक्योरिटी को सामने लाता है। ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं कि ये खोने का डर को हमें सिखाते हैं। आप किसी चीज़ से डरते हैं, उस डर को भगाते हैं ताकि आप अपने फियर्स पर काम करो, अपने हक के लिए लड़ो। एक टाइम ऐसा आता है कि इस रिलेशनशिप में कि आपको ऐसे लगने लग जाता है कि अब इस रिलेशनशिप में कुछ नहीं रहा, अब इस रिलेशनशिप में नहीं रहा जा सकता, अब इस रिलेशनशिप में दम घुटने लग गया है। ऐसे सिचुएशन में आ खड़े हो जाते हैं कि ना तो साथ रहा जाता और ना ही बाहर निकला जाता। आप सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर मैं साथ में रहता हूँ तो फिर टॉर्चर को सहना पड़ेगा, और अगर बाहर निकलती हूँ तो फिर उसके बिना रह नहीं सकती। ये सिचुएशन चलती रहती है। अब आप इस मोड़ पर आके खड़े हो जाते हैं कि अब मैं और नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। इस रिलेशनशिप में ना तो आप साथ रह सकते और ना ही उसके बिना रह सकते। फिर आपको एक घुटन सी होने लग जाती है। आपको अंदर से ऐसा लगने लगता है कि अब आप इस पर्सन को जाने नहीं दे सकते। आप मर कर भी उसके साथ जीना चाहते हैं। जो पर्सन आपको टॉर्चर कर रहा है, आपको मार रहा है, आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको गुस्सा दिखा रहा है, डरा रहा है, आप उसकी लाइफ में डिज़र्व तक नहीं करते, फिर भी आप उसी के साथ जीना चाहते हैं। आप ना तो उसे जाने देते और ना ही उसे लेट गो करते अपनी लाइफ से। बस आप उसमें घुटने लग जाते हैं और फिर वही सिचुएशन आपके सामने आती रहती है। आप खुद को
को नहीं बदल रहे, उसी के साथ जीना चाह रहे हैं, अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय आप खुद ही करते चले जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा सैड फील करने लग जाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, आप नेगेटिव होते चले जाते हैं, आपके चारों तरफ नेगेटिविटी आ जाती है, आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं, रोते हैं, पीटते हैं, फिर से खड़े होते हैं, फिर से अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे भी खुश होते हैं वैसे ही वो पार्टनर फिर से आपकी लाइफ में आता है, फिर से आपसे एनर्जी लेता है, फिर से आपको उसी सिचुएशन में डालता है, आपको ड्रेन कर देता है और फिर से आप उसी सर्कल में फंस जाते हैं। इट्स मीन ये सर्कल बार बार चलता रहता है। 2 दिन आप चैन से रहते हैं, 4 दिन आप फिर से उसी टेंशन में आ जाते हैं, 4 दिन आप ठीक रहते हैं तो फिर से 8 दिन आप उसी सर्कल में आ जाते हैं। ये सर्कल चलता ही चला जाता है और आप अपनी लाइफ के 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल उस पर्सन को देते चले जाते हैं, परंतु आप खुद को नहीं बदलते, आप उसको अपनी लाइफ से लेट गो नहीं करते। और अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में हैं और आप अपने आप को इस तरीके से, अगर आप कोई भी स्टेप नहीं लेते, अपनी नीड को महसूस नहीं करते, आप खुद की खुशियों को नहीं देखते, तो फिर आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आप अंदर से पूरी तरह से टूट जाओगे। ये पास्ट लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आप डिवाइन से लेकर आते हैं और आपको वो झेलना होता है, परंतु आपको कुछ ना कुछ स्टेप तो लेने ही चाहिए। आपको जब तक पूरी तरह से ड्रेन नहीं कर देंगे फिर आएंगे, फिर आपको वार्निंग मिलती है डिवाइन से। अब भी संभल जाओ। जिस इंसान ने आपका सुख चैन सब कुछ ख़त्म कर दिया, जो आपको चैन से जीने नहीं दे रहा, सोने नहीं दे रहा, खुशियाँ नहीं दे रहा, पूरी तरह से तोड़ रहा है, आपको डरा रहा है, आप में कुछ भी नहीं बचता, आप खोखले हो जाते हो। सो अगर आपको ऐसा लगने लगे, आप ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में है, तो आपको जल्द से जल्द उसे लेट गो करना चाहिए और समझो कि डिवाइन पावर को अपनी लाइफ को ख़राब ना करें और आगे बढ़ें। प्लीज़ बी अवेयर, अपनी लाइफ को सोच समझकर डिसीजन लीजिए और आगे बढ़ें। तो इस तरीके से दोस्तों कार्मिक रिलेशनशिप एक बहुत ज़्यादा पैनिक रिलेशनशिप होती है। स्टार्टिंग में ये आपको बहुत अच्छी लगती है, आपको लगता है कि इससे ज़्यादा अच्छा पार्टनर कोई हो ही नहीं सकता, इससे बेटर कोई हो ही नहीं सकता, मेरी लाइफ को फुलफ़िल कोई कर ही नहीं सकता, इसके साथ मेरी बॉन्ड बहुत अच्छी है, इसके साथ मेरे थॉट्स बहुत अच्छे मिलते हैं, हम दोनों की बातें एक दूसरे से बहुत मैच करती हैं, हम दोनों की पसंद एक जैसी है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऐसा डीप कनेक्शन को आप फील करते हैं। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता जाता है, इसमें सिचुएशन बहुत ज़्यादा रोस्ट होती चली जाती है और आप न जीने लायक रहते, ना मरने लायक रहते और आप एक घुटन वाली ज़िंदगी को जीते चले जाते हैं। तो इसके लिए आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी लाइफ को लेकर भी अवेयर होइए और अपने लिए स्टेप लीजिए, अपनी खुशियों को देखिए और उनसे लेट गो करना सीखिए। तो दोस्तों ये था हमारा कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।